रहा सोने? बिस्तरा तो चूक ले, मैं बहुत भारी। मैंने वहाँ टिट्टियों तो बखानी है। टिट्टे बखानी है तो मैं सोने। 80 की दहाई में दो गुमनाम चेहरे सोना चांदी की सूरत में स्क्रीन पर जलवागर हुए। पीटीवी पर 50-50 और अलिफ नून जैसे दो शाहकार ड्रामों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन इन दो गुमनाम मगर जोशीले सोना चांदी ने अपनी अदाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा कि सब उनके शहर में जकड़े गए। हर तरफ सोना चांदी के चर्चे होने लगे, बल्कि लोग तो यहाँ तक मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी सोना चांदी रखना शुरू कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हामिद राना और शीबा हसन की। इन दोनों नए चेहरों ने पीटीवी की स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया था। हामिद राना तो एक नाकाबिले बयान जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। वो शख्स जिसे जुबान लड़खड़ाने की वजह से कई दफा स्टूडियो से निकाल दिया जाता, अब पीटीवी का मकबूल तरीन अदाकार बनकर सामने आया था, जो कि एक बेमिसल कामयाबी थी। दोनों को उससे भी ज्यादा मिला जिसकी कभी उन्होंने ख्वाहिश की होगी, मगर बदकिस्मती से हमारे बहुत ही प्यारे सोना चांदी अब मंजर आम से गायब हैं। वो जो हर वक्त स्क्रीन की रौनक बना करते थे, अब उनके मद्दाह नहीं जानते कि वो कहां और किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको सोना चांदी के हाल के बारे में बताएंगे और साथ ही हामिद राना की अजीम सूफी बुजुर्ग वासिफ अली वासिफ से वाबस्तगी और अकीदत का भी तज़किरा करेंगे, क्योंकि इस कुर्बत ने उनकी जिंदगी बदल डाली थी। और मेरी वो बांसुरी संभाल के रख ली है। रख दिया। तो इसमें गुस्से की क्या बात है? ये फजूल। हौसला रख। और चल चल। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सोना चांदी दोनों पंजाब के दिल लाहौर में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, हामिद राना और थिएटर की क्वीन, टीवी की चांदी अदाकारा शीबा हसन दोनों लाहौर में एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश हैं। दोनों ने बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन इतना जरूर कमाया कि एक खुशगवार जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ शीबा हसन की शादी एक फौजी से हुई, जो कि उनका पूरा ख्याल रखते हैं। वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है कि शीबा हसन बचपन में फौजी बनना चाहती थी। उन्हें फौज में भर्ती होने का इस कदर क्रेज था कि जब वो कोई फौजी ट्रक देखती तो इसके पीछे दौड़ पड़ती। वो तालीम भी इसी वजह से हासिल कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से इस दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया। शीबा हसन उस वक्त 8वीं जमात की तालिबा थी। वालिद की अचानक मौत की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी थी, लिहाजा उन्होंने तालीम छोड़कर रोजगार की तलाश शुरू कर दी। वो रेडियो और थिएटर जाना शुरू हो गयी। आपको इस जानकर हैरत होगी कि थिएटर की क्वीन समझी जाने वाली शीबा हसन एक वक्त में थिएटर पर मामूली से डांस ग्रुप का हिस्सा थी, जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर उन्हें हामिद राना मिले, जिनके वसीला से शीबा हसन को इतना उरूज और नाम मिला। सोने को सैल सिपटों में न पड़ने देना है, ऐसे न चौड़ हो जाएगा अपने पियो की तरह। चाची बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं सोने को सांभ के रखूंगी। हामिद राना और शीबा हसन कुछ अर्सा पहले एक निजी टीवी चैनल पर प्रोग्राम भी करते रहे थे, जिसमें वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज करते नजर आते। इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई और 3 दहाइयों के बाद मद्दाहों ने फिर से सोना चांदी को एक साथ देखा। कुछ अर्सा तक ये प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन फिर नामालूम वजूहात पर बंद हो गया। आजकल दोनों एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करते हैं। हामिद राना और शीबा हसन के बारे में दिलचस्प बात यह भी है कि मद्दाह दोनों को मियां बीवी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रामा में दोनों को एक साथ देखा, फिर वो अक्सर इकट्ठे नजर आते हैं और क्योंकि दोनों में बेमिसल दोस्ती है। इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया भी है जो हामिद राना ने खुद सुनाया कि एक दफा वो शीबा हसन के साथ इस्लामाबाद गए, जहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीबा के मियां भी आए हुए थे। एक प्रेस वाले ने सवाल किया कि लोग आपको मियां बीवी समझते हैं, तो हामिद राना ने फिलबदी जवाब दिया कि मियां भी यही समझते हैं, और इस बात पर पूरा हाल खिलखिला कर हंसा। टांगा आ गया, टांगा आ गया। चटिकेस कहाँ है? ये टाचिकेस। जल्दी करो। ढूंढ लूंगा, जरा रास्ता तो दे दो। शीबा हसन तो ज्यादा घर तक महदूद हैं, जबकि हामिद राना काफी हद तक सोशल हैं। उनका लोगों से मिलना मिलाना रहता है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हामिद राना ने पूरी दुनिया घूमी है। वो यूरोप के कमोबेश तमाम ममालिक में जा चुके हैं। अमेरिका, कनाडा समेत दूसरे मुल्कों का भी सफर किया है। और हामिद राना की कहानी का ये पहलू वासिफ अली वासिफ के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। वासिफ अली वासिफ की सोहबत ने हामिद राना की जिंदगी बदल दी थी। उनके सोचने का नजरिया और मजहब को समझने का जाविया सब बदल गया था। आज पूरी दुनिया में हामिद राना को लोग मिलना चाहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके हाथ चूमते हैं और गले मिलते हैं, जिसकी वजह वासिफ अली वासिफ हैं, क्योंकि हामिद राना को ये सादत हासिल हुई कि वो वासिफ साहब की महफिल में बैठे, उनके गले मिले, उनके हाथ चूमे। और जब लोगों को ये पता चला है तो वो वासिफ साहब से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए हामिद राना के गले मिलते हैं। आज अगर हामिद राना इस कदर इत्मीनान और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसकी इकलौती वजह वासिफ साहब हैं, क्योंकि टीवी ने उन्हें
उन्हें कुछ नहीं दिया। आरिफ वाला से आने वाले हामिद राना ने लाहौर में नाकाबिले बयान जद्दोजहद की थी। वो दाता दरबार सोते रहे, लंगर खाकर गुजारा करते रहे, कई मील पैदल स्टूडियो जाते थे, फिर वहाँ से निकाले भी जाते, कई रोज फाके काटते। बेशक फिर उन्हें इसका समर सोना चांदी की सूरत में मिला, लेकिन फिर क्या हुआ? इन दोनों अजीम फनकारों को फिर किसी ने ड्रामा में काम नहीं दिया। सोना चांदी एक मेगा हिट ड्रामा था, लेकिन दोनों को फिर टीवी के किसी काबिल कदर ड्रामे का हिस्सा नहीं बनाया गया। शीबा हसन कुछ सालों तक थिएटर से वाबस्ता रही, जहां पर उन्होंने एक नई तारीख रकम की। बब्बू बरार, शौकी खान और मस्ताना के साथ उन्होंने कमाल कर दिखाया था, लेकिन जब थिएटर पर डांस कल्चर ने कब्जा किया तो वो थिएटर छोड़ने पर मजबूर हो गयी, जबकि हामिद राना तो थिएटर भी नहीं कर सके। जी चाचा जी, उत्तर सोने से कहना कि शहर जाते ही चिट्ठी लिख दे। बहुत लापरवाह है अपनी माँ की तरह। चाचा जी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगी। इसलिए अगर आज हामिद राना इस कदर लज्जत आमेज जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ वासिफ साहब हैं। जैसा कि हामिद राना बताते हैं कि उन्हें शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई। इस दौरान उन्हें दूसरे रिश्तों की भी ऑफर्स आना शुरू हो गयी, लेकिन हामिद राना का यकीन था कि उन्हें यहीं से सब कुछ मिलेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत भी दी और बेटियों की रहमत भी, और इस यकीन का मुहर्रिक सिर्फ वासिफ साहब थे। हामिद राना की वासिफ साहब से मुलाकात के इब्तदाई दिनों की बात है कि वो वासिफ साहब को कहीं लेकर जाने लगे, तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हामिद के पास बाइक है। वासिफ साहब ने अपने रिवायती अंदाज में कहा, 2 पिए 2 और मिलेंगे तो 4 पिए। हामिद राना को उस वक्त ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब वो अगली दफा मिलने आया तो गाड़ी पर थे। वासिफ साहब ने देखकर कहा 4 पिए। इस बात पर हामिद राना ने शुक्र बजा लाया और उन्हें बात भी समझ आ गई। हामिद राना से मुताल्लिक एक और बात बता दूं कि वो 18वें ग्रेड से रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, और ये बात उनके मद्दा नहीं जानते कि वो सरकारी मुलाजिम भी थे। दरअसल हामिद राना को ये यकीन हो गया था कि महज टीवी से उनका घर नहीं चल सकता, लिहाजा उन्होंने 7 सरकारी मुलाजिमत भी इख्तियार की, और वो कुछ अर्सा पहले 18वें ग्रेड से रिटायर हुए, जिसकी अच्छी पेंशन भी उन्हें आ जाती है। शीबा हसन और हामिद राना दोनों के लाहौर में अपने जाती घर हैं। हम यही दुआ करते हैं कि जो मुश्किलात इन दोनों ने देखी वो इनके बच्चों को न देखना पड़े, और वो जिंदगी में बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ देखें। पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। क्या कर रहा है सोने? बिस्तरा तो चूक ले, मैं बहुत भारी। मैंने वहाँ टिट्टियों तो बखानी है, टिट्टे बखानी है तो मैं सोने। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।